Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 12. In previous lecture, lecture number 11, we have discussed about sublimation and I have given you homework. Describe the process of distillation. I am sure you have done this homework. Dear students, open your science books. Page number 53. Today's topic is distillation. ये तीसरा तरीका है मिक्सचर में से एलिमेंट्स को अलग करने का. Mixtures can be separated with an other method called distillation. If one component of mixture have different boiling points, distillation is the method by which two or more liquids in solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in an other container. डिस्टिलेशन एक तरीका है जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. दो लिक्विड एलिमेंट को अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि दोनों एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए दोनों का. और इस तरह से हम दो एलिमेंट्स को जो है डिस्टिलेशन करते हैं और एक जो है दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है और एक पहले कंटेनर में रहता है. इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं. पेज नंबर 54. डॉक्टर्स यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस इन सम कंट्रीज like Kuwait and Saudi Arabia. Seawater is passed through a process of distillation to get drinking water. डॉक्टर्स जो है इंजेक्शंस को जम से साफ़ करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा सऊदी अरेबिया और कुवैत में पानी, पीने का पानी इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो समुंदर के पानी को डिस्टिलेशन के ज़रिए साफ़ करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Crude oil is mixture of different chemicals such as petrol, tar, oil, dissolved gases and kerosene. In an oil refinery, the method of distillation is used separate components of crude oil. ज़मीन से जब ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सी चीज़ों का, जिसमें कि केमिकल्स भी होते हैं, पेट्रोल भी होता है, टार, ऑयल, ये सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं और कैरोसिन भी और गैसेस भी इसके अंदर होती हैं. फिर डिस्टिलेशन के ज़रिए इसको रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है और सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया जाता है और साफ़ ऑयल जो है वो हमें मिल जाता है. एक्टिविटी है आपके पास 5.7. यू विल नीड लार्ज बाउल, स्मॉल ग्लास, टेप, प्लास्टिक शीट, स्मॉल स्टोन, वाटर एंड सॉल्ट. ये सारी चीज़ें आपको चाहिए. प्रोसीजर है इसका: टेक सम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन अ लार्ज बाउल. एक बाउल के अंदर नमक और पानी का मिक्सचर तैयार कर लें. टेक एन एम्प्टी ग्लास, स्मॉल ग्लास एंड पुट इट ऑन द बाउल. द टॉप ऑफ द ग्लास शुड बी हायर देन द सॉल्ट वाटर. और एक खाली ग्लास लें और बाउल के ऊपर उसको रख दें और इस तरह से होना चाहिए कि उसका जो किनारा है ना ग्लास का, वो सॉल्टी वाटर से ऊपर होना चाहिए, यानी कि सॉल्टी वाटर उसके अंदर ना जा सके. कवर द टॉप ऑफ द बाउल विद द प्लास्टिक शीट. और फिर ऊपर से इस बाउल को प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरह कवर कर दें और टेप लगा दें साइडों पर. Put a small stone right in the center of the plastic sheet over the glass. और फिर दरमियान में, उस प्लास्टिक शीट के दरमियान में आप कोई स्टोन, कोई पत्थर लें और वो रख दें. The stone will weight the plastic down and help you to collect the distilled water. और स्टोन क्या करेगा, वो उसको जो आपने कवर किया है प्लास्टिक शीट के साथ, उसको नीचे रखेगा और आपको मदद देगा कि आपका डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गिलास के अंदर जमा हो सके. पुट द apparatus in bright sunshine for a few hours to distill water from the solution. और फिर आपने ये जो तैयार किया है बाउल, इसको आप सूरज की रोशनी में ले जाकर रख दें कुछ घंटों के लिए
और कुछ देर बाद फिर जब आप देखेंगे, टेक द प्लास्टिक शीट ऑफ एंड टेस्ट द वाटर दैट्स कलेक्टेड इन द ग्लास। और फिर आप कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद उस प्लास्टिक शीट को उतारें, आप देखेंगे कि ग्लास के अंदर कुछ पानी जमा हुआ होगा और फिर उसको टेस्ट करके देखें। डू यू थिंक इट्स सॉल्टी और फ्रेश? आपको वो वाटर जो है वो सॉल्टी नहीं होगा, वो फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बाउल में रह गया और जो डिस्टिल्ड वाटर था, साफ पानी था, वो ग्लास के अंदर आ जाएगा। ये एक्टिविटी थी आपकी 5.7। ठीक है बच्चों, और होमवर्क है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना है आपने। और ये डिस्टिलेशन, इसमें मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद एन अदर मेथड से लेकर इट इन एन अदर कंटेनर तक। ये इसके ऊपर भी दिखाया हुआ है मैंने आंसर, इसको आपने याद करना है और लिखना है बेटा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक्टिविटी देखेंगे 5.8, पेज नंबर 54 और 55, यूनिट नंबर 5। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।